हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएं। भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया यह टॉपिक है। लूसेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर करवाया जाएगा। संविधान की विशेषताओं से जितने प्रश्न बनते हैं, लूसेंट में जितने प्रश्न दिए हैं, सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 करके हम क्लियर करते जाएंगे और बहुत ही केयरफुली से प्रश्न को सॉल्व करिएगा ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो वो भारत का है। भारत का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया होगा लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत का संविधान नम्य और अनम्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ठीक है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसके राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। पीसीएस 2005 में क्वेश्चन किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो गलत है वही सही उत्तर होगा। इस कथन में जो गलत है वही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने जब सॉल्व किया है या सॉल्व कराया है तो अधिकतर अगर उपर्युक्त सभी होता है तो लगभग 70% चांस, 70 से 80% चांस होता है कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? स्वरूप कैसा है भारतीय संविधान का? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। गजब का संविधान है यार, गजब का। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसका जो राइट आंसर देखिए, यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा? मैंने बताया ना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैंने बताया उपर्युक्त सभी लगभग 70 से 80% सही उत्तर होता है, लेकिन पढ़ के ही उत्तर चुनिएगा, हो सकता है उसमें कोई कथन गलत दे दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कॉन्फिडेंस इस पर मत रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या कहा जाता है? यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है यहाँ पर कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा?
तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि कौन सा तथ्य है? ऑप्शन नंबर सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए तो भारत में प्रजातंत्र है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स है। 350 से अधिक आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो भारत में संसदीय या संसदात्मक, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिए, इनमें से कौन सर्वोच्च की बात आती है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान। संविधान सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, संसद नहीं है, धर्म नहीं है, क्योंकि संविधान में ही ये सारी चीज़ें लिखित है, इसलिए संविधान हमारा सर्वोच्च माना जाएगा इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इतना ही कि इतना बड़ा होने का कारण क्या है भारतीय संविधान में? देखिए, इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए इतना ब्रॉड, इतना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। आपने मतदान किया होगा, जब आपने 18 वर्ष के हो गए थे तभी जाकर मत दे पाए थे, अन्यथा नहीं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल सूची एक है। कितनी माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो जो अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर सी। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। क्या? संविधान में निहित है। किस में निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। तो कथन और कारण दिए हैं, तो कथन और कारण में कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, ये तो कथन है। कारण, अनुच्छेद 392 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो चलिए, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये। चलिए, ए जो है यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होता है। यहाँ पर पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन किया गया है ये। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सबसे पहला जन्म कहाँ लिखित? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 32 का डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? किसने कहा था?
ऑप्शन ए जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक, कथन और कारण फिर से दे दिया गया है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करना है, कथनों पर। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण क्या है? भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में सर्वोच्च क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो किस प्रकार वर्णन करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यह विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक, तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारी चीज़ें आपके जो डाउट थे वो क्लियर भी हो गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में संविधान के स्रोत, राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट टॉपिक संविधान का स्रोत में आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाएगा। थैंक यू।